Hello dear students, today we will discuss about the world distribution of coal resource. आज हम इस वीडियो में विश्व में कोयले के वितरण को डिस्कस करेंगे। कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि कोयले का जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति है वो कैसे हुई। देखिए, कोयला एक खनिज पदार्थ है जो विशेष रूप से हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, अवसादी शैलों में मिलता है। ये एक कठोर चमकदार पदार्थ है और इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। कार्बन के अलावा कोयले में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें भी मिलती हैं और कुछ और अपद्रव्य जो हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोयला एक जीवाश्म वनस्पति है। कोयले की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में हुई, जब भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी के विघटन शुरू हुआ था। तो पृथ्वी के तल पर जितनी भी वेजिटेशन थी, वनस्पति थी, वो भूगर्भ में समाहित हो गई और धीरे 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 अपघटन की क्रिया के द्वारा ये जो वनस्पति थी इसने कोयले का रूप ले लिया। तो कोयले को हम जीवाश्म वनस्पति भी कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कोयले के निर्माण की, तो देखिए कोयले का जो फॉर्मेशन है वो दो एजेस में हुआ। पहला था कार्बोनिफेरस युग और दूसरा था टर्शरी एज। संसार के 3/4 से अधिक कोयला भंडार कार्बोनिफेरस युग के हैं। हम इंडिया की बात करें, हमारे भारत की बात करें, तो कोयले की प्रमुख खानें जो हैं वो बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में मिलती हैं। और ये सभी जो खाने हैं बिहार, एमपी और आंध्र प्रदेश की, ये गोंडवाना युग की खाने हैं। भारत में टर्शरी युग का कोयला भी मिलता है जो विशेष रूप से राजस्थान, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो ये तो थी कोल फॉर्मेशन की एजेस की और कैसे फॉर्मेशन हुआ कोल का। अब हम बात करते हैं कोयले की जो वैरायटीज़ हैं या टाइप्स हैं उसकी। देखिए, कोयले का जो गुणवत्ता है वो इन उस आधार पर ही हमने इस कोयले को काफ़ी टाइप्स में या वैरायटीज़ में विभक्त किया है। कोयले की गुणवत्ता कोयले में मौजूद कार्बन की मात्रा पर निर्धारित करती है। देखिए, जितना अधिक कार्बन होगा कोयले में उतनी ही अच्छी क्वालिटी उस कोयले की होगी। कार्बन की मात्रा ही जो है उसी के अनुसार जो कोयले में जो ऊर्जा देने की क्षमता है वो होती है। जितनी अधिक कार्बन कंटेंट होगा उतनी ही अधिक जो है उसमें एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी होगी कोल में। तो सबसे पहला जो टाइप है कोयले का वो है एंथ्रासाइट कोल। देखिए, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। ये कठोर, चमकदार, रवेदार और ब्रिटल कोल है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है 90 से 96% यानी 90 से 96% तक होती है। और इसके अंतर्गत वाष्पशील जो पदार्थ है यानी मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है। और क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम होता है इसीलिए ये कोयला जो है वो जलने पर धुआं नहीं छोड़ता और ताप बहुत अधिक देता है। एंथ्रासाइट कोयले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2% होती है। ताप उत्पादक संयंत्रों में इसकी अधिक मांग रहती है। एंथ्रासाइट के भंडार की हम बात करें तो यूएसए के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में, ग्रेट ब्रिटेन में दक्षिण वेल्स के क्षेत्र में, पूर्वी सोवियत संघ, जर्मनी, बेल्जियम और चीन में एंथ्रासाइट कोयले के भंडार मिलते हैं। दूसरा टाइप है कोयले का वो है बिटुमिनस कोयला। देखिए, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। ये काले रंग का चमकदार पर हाथ काला करने वाला कोयला होता है। इसमें भी वाष्पशील पदार्थ की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा नमी नहीं होती। तो क्योंकि नमी की मात्रा कुछ मात्रा में मौजूद रहती है तो ये कई बार जलने पर धुआं भी छोड़ता है और पीली लौ के साथ जलता है। बिटुमिनस कोयले में राख, ऐश का जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी एंथ्रासाइट जलने पर राख बहुत कम छोड़ता है, जबकि बिटुमिनस कोयला को हम जलाएंगे तो उसके बाद राख की मात्रा भी इसमें रहेगी। लोअर क्वालिटी के बिटुमिनस को हम सब बिटुमिनस कोल भी कहते हैं। बिटुमिनस कोयले के कई यूज़ हैं और जिस यूज़ के लिए बिटुमिनस कोयला जिस टाइप के यूज़ के लिए यूज़ होता है उसी के नाम से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे कोकिंग कोल, गैस कोल, स्टीम कोल। कोकिंग कोल हाँ, बेसिकली कोक यानी जो मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ होता है कोल वो कोकिंग कोल के रूप में या कहलाता है या कुकिंग कोल के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस कोयला जो गैस जिसके द्वारा गैस बनाई जाती है उसे गैस कोल कहते हैं और जो स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है उसे हम स्टीम कोल कहते हैं। तीसरी वैरायटी है लिग्नाइट या
ब्राउन कोल की। देखिए लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। ये जनरली ब्राउन कलर का यानी भूरे रंग का होता है। ये जलने पर बहुत धुआं देता है और राख भी ये बहुत ज़्यादा छोड़ता है। ये एंथ्रासाइट और बिटुमिनस से अपेक्षाकृत नवीन कोयला है। इसमें वनस्पति का अंश जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला बेसिकली स्टीम बनाने और जो ताप विद्युत के उत्पादन में अधिक काम आता है। कुछ जगहों पर बिटुमिनस कोयले से हम सिंथेटिक पेट्रोल यानी कृत्रिम पेट्रोल बनाने के भी काम में लेते हैं। उसके बाद गैस बनाने और इमारती ईंटों को पकाने के लिए भी लिग्नाइट कोल यूज़ होता है। सॉरी, वो बिटुमिनस की जगह लिग्नाइट कोल था। फिर है कैनाल कोल। देखिए कैनाल कोल बहुत ही लो क्वालिटी का कोल है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें मिलता है और जलने पर आग की लपटें इसमें ज़्यादा उठती हैं। और इस कैनाल कोल का जो यूज़ है वो बेसिकली गैस बनाने के काम आता है। उसके बाद है पीट कोल। देखिए पीट कोल नवीनतम कोयला है और अगर एज के हिसाब से हम देखें तो नवीनतम कोयला होता है और वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा ही अलग होता है। इसमें 55% कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन होती है। ये प्रायः लकड़ी की तरह जलता है और जलने में बहुत धुआं देता है। इसका प्रयोग अधिकतर घरों में जलाने के लिए काम में लिया जाता है। पूर्वी सोवियत संघ में पीट कोयले से ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये तो थी वैरायटीज़ कोल की। और इसकी जो कोल की जो क्वालिटी है, वैरायटी है, वो डिपेंड करती है कार्बन कंटेंट पे। अब देखिए कोल माइनिंग की कई विधियां हैं। कोल जैसे ओपन कास्ट माइनिंग, ड्रिफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, स्लोप माइनिंग, ये विधियां हैं, इनके द्वारा कोल की माइनिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कोल रिजर्व्स की वर्ल्ड के अंदर। देखिए संसार में कोयले के मुख्य भंडार पूर्वी सोवियत संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में हैं। भारत, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हमें पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलता है। तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड रिजर्व्स की तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं पूर्वी सोवियत संघ के कोयला क्षेत्रों को। देखिए पूर्वी सोवियत संघ के जो एशियाई भाग में जो कंट्रीज़ एरिया है वो वहाँ 90% कोयले के संचित भंडार मिलते हैं। उत्पादन के देखें तो यूरोपियन रूस और मध्य एशिया के जो खाने हैं वो मुख्य हैं। देखिए पूर्वी सोवियत संघ की 75% जनसंख्या तथा उद्योग यूरोपीय रूस तथा यूराल प्रदेश में स्थित हैं। मॉस्को और यूराल क्षेत्रों में कोयले को कस्बास और करागांदा क्षेत्रों के खानों से ढोकर लाने से परिवहन व्यय बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उत्पादन का मूल्य भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी लौह इस्पात तथा अन्य धात्विक उत्पादनों के लिए दोनबास, कस्बास, करागांदा और यूराल की खानों का कोयला ही उपयोग में किया जाता है। पूर्वी सोवियत संघ में कोयला हमें जिन मुख्य क्षेत्रों में मिलता है उनको हम देख लेते हैं। देखिए ये तो पूरा मैप है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रशिया की हम बात करें तो ये वाला रशियन क्षेत्र है ब्लैक पॉइंट में, जहाँ कोयला हमें मिलता है। सबसे पहला जो एरिया है वो दोनबास बेसिन है। देखिए काला सागर के उत्तरी भाग में दो नदी के बेसिन में ये दोनबास बेसिन वाला क्षेत्र है और यहाँ पर अर्ध एंथ्रासाइट प्रकार का उत्तम कोयला मिलता है और अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस कोल भी यहाँ पर मिलता है। और दोनबास जो क्षेत्र है उसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। लोकेशनल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि पास ही लौह धातु की खाने भी मौजूद है, आयरन ओर की माइंस भी मौजूद हैं और निर्माण उद्योग जो केंद्र हैं वो भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो लोकेशनल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है दोनबास बेसिन की। दूसरा है कस्बास या कज़नेत्स्क बेसिन। ये भी सबसे बड़ा कोयला भंडारों में से एक है रूस का और उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोयले की बहुत सी परतें मिलती हैं हमें और कस्बास का अधिकांश कोयला भूमि धरातल के इतना समीप है कि वहाँ खुली खदान विधि से यहाँ पर माइनिंग की जाती है। पूर्वी सोवियत संघ का सर्वोत्तम कोकिंग कोयला जो है वो कस्बास क्षेत्र से आता है, लेकिन इस क्षेत्र की स्थिति वर्तमान उपयोग की दृष्टि से कुछ लॉस में है क्योंकि कस्बास कोयले की बड़ी मात्रा यूराल क्षेत्रीय चेलियाबिंस्क तथा मैग्निटोगोर्स्क के केंद्रों में प्रयोग की जाती है। और ये जो चेलियाबिंस्क और मैग्निटोगोर्स्क जो क्षेत्र है वो लगभग अब इन माइन से 2500 किलोमीटर दूर हैं। तो परिवहन की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो क्षेत्र है वो कारगोंदा क्षेत्र है। ये क्षेत्र उत्तरी कजाकिस्तान में है और काफ़ी
अच्छी मात्रा में यहाँ कोयला मिलता है। उसके बाद है तुला, मॉस्को क्षेत्र और यूराल क्षेत्र। इस क्षेत्र में ये जो तुला, मॉस्को क्षेत्र और यूराल क्षेत्र है, यहाँ पर हमें लिग्नाइट कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में ये लिग्नाइट कोयला यूज़ हो रहा है। उसके बाद आता है साइबेरियन क्षेत्र। देखिए साइबेरियन क्षेत्र में काफ़ी विशाल भंडार मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनका यूज़ नहीं हो पाया। लेकिन कोल रिजर्व्स की दृष्टि से साइबेरिया क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे रशिया के कोयला क्षेत्र। अब हम बात करते हैं यूएसए के कोयला क्षेत्रों की। देखिए कोयला भंडार और उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य विश्व का एक अग्रणी देश है। संयुक्त राज्य में कोयले के प्रमुख भंडार एप्लेशियन के पश्चिमी भाग में और महान झीलों के दक्षिण में स्थित हैं, जो निर्माण औद्योगिक केंद्रों के समीप हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 70% पॉपुलेशन इन क्षेत्रों के समीपवर्ती नगरों में निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व के द्वितीय विशालतम कोयला भंडार हैं और जो मेन एरियाज़ हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट आता है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% कोयला प्राप्त होता है। यह क्षेत्र पेंसिल्वानिया से अलबामा तक फैला हुआ है। यहाँ विश्व का बेस्ट क्वालिटी बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है हमें। मुख्य सुविधा अगर हम देखें क्षेत्र की, तो यातायात बहुत अच्छा है यहाँ पर। जो अधिकतर या जो यातायात है वो जो रिवर्स हैं उनके द्वारा, नदियों द्वारा किया जाता है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र के 3 मुख्य उपक्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी पेंसिल्वानिया या उत्तरी क्षेत्र। इस क्षेत्र को पिट्सबर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका विस्तार 15,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी 15,500 स्क्वायर किलोमीटर है। यह ओहियो से पेंसिल्वानिया राज्यों में फैला है। यहाँ एंड्रोसाइट व बिटुमिनस कोयला मिलता है। पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन इस्पात केंद्र इसी क्षेत्र में स्थित हैं। और इस पेंसिल्वानिया क्षेत्र को भी पुनः इसके भी 4 उप क्षेत्र हैं, सब एरियाज़ हैं जहाँ से माइनिंग की जाती है। और वो है उत्तरी क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। देखिए मध्य अपलेशियन क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला मिलता है। यह क्षेत्र पिट्सबर्ग से 800 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी व टेनेसी राज्यों में है। यहाँ पर कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में हैं। केंटुकी का जो पठार है वहाँ लगभग जो कोयला है वो 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ कोयले की परतें हॉरिजॉन्टल रूप में हैं और इसीलिए जो माइनिंग है यहाँ पर बहुत इजी है। और मैक्सिमम जो माइनिंग की जो की जाती है वो मशीन्स के द्वारा की जाती है। मध्य अपलेशियन क्षेत्र के 3 उप क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ का मध्य अपलेशियन क्षेत्र का जो कोल है वो मेनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, घरेलू कार्यों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र। यह क्षेत्र अपलेशियन पर्वतों के दक्षिणी किनारों पर स्थित है तथा उत्तरी अलाबामा राज्य में विस्तृत है। यहाँ उत्तम कोटि का कोयला मिलता है जिसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। यहाँ से न्यू ऑर्लियंस को कोयला भेजा जाता है। इस क्षेत्र में अनेक लौह इस्पात के केंद्र स्थित हैं। बर्मिंघम जो लौह इस्पात केंद्र है वो यहाँ का मुख्य केंद्र है अलाबामा का। फिर आता है आंतरिक कोयला क्षेत्र। यह क्षेत्र मिसिसिपी, मिसौरी नदियों की घाटियों में स्थित है। इसका विस्तार आयोवा, कंसस, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी और डेकोटा आदि राज्यों में है। यह कोयले की मांग के क्षेत्रों से दूर पड़ता है। यहाँ जो बिटुमिनस टाइप का कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। स्थिति के अनुसार इसके कई उपवर्ग हैं, जैसे उत्तरी क्षेत्र जो मिशिगन राज्य में है, पूर्वी क्षेत्र इंडियाना और इलिनॉइस राज्य में है, पश्चिमी क्षेत्र आयोवा, कंसास, मिसौरी और ओक्लाहोमा राज्य में है, दक्षिण पश्चिमी से क्षेत्र जो टेक्सास राज्य में है, नोवा स्कॉशिया क्षेत्र जो नोवा स्कोशिया प्रांत में है, ये एक छोटा कोयला क्षेत्र है। उसके बाद आता है खाड़ी तटीय क्षेत्र। देखिए मैक्सिको की खाड़ी के सहारे दक्षिणी अलाबामा से टेक्सास तक इस क्षेत्र का विस्तार है और इस खाड़ी तटीय क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला मिलता है जो अधिकांशतः न्यू ऑर्लियंस को भेजा जाता है। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है। फिर आता है प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में कोलंबिया नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। इस क्षेत्र का विस्तार वॉशिंगटन राज्य तथा वैंकूवर द्वीप में है। यहाँ से सैन फ्रांसिस्को तथा पोर्टलैंड बंदरगाहों को कोयला भेजा जाता है।
उसके बाद है उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश के उत्तर में कनाडा की सीमा के पास है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। अधिकांश कोयला बाहर दूसरे आसपास के एरियाज में भेजा जाता है। उसके बाद आता है रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। यह क्षेत्र रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित है। इसका विस्तार मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको राज्यों में है। यहाँ पर बिटुमिनस कोयला मिलता है। स्थानीय मांग में वृद्धि होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको राज्यों में है। उसके बाद आते हैं चीन का कोयला क्षेत्र। देखिए, चीन में भी कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। उत्पादन में इसका विश्व में दूसरा स्थान है और कोयला का जो उपयोग है चीन में काफ़ी वर्षों पूर्व से किया जा रहा है। लगभग 1100 वर्ष पूर्व से यहाँ पर होता आ रहा है। और पूरे चीन में 30 एरियाज़ हैं जहाँ हमें जिन एरिया से कोल मिलता है। और जितने भी इन एरियाज़ की जो स्थिति है वो हुआंगो नदी और यांगत्से नदी के बेसिन में है। चीन में मुख्य रूप से शांशी, शैनशी, शेजवान, कांसू, मंचूरिया, शांटुंग, होन्नान व हुपई क्षेत्रों में कोयला मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। शांशी, शैनशी, शेजवान, कांसू, मंचूरिया, शांटुंग, होन्नान और हुपई क्षेत्रों से पूरे चीन का 90% कोयला मिलता है। चीन का जो कोल है अधिकतर बिटुमिनस प्रकार का कोयला है और इससे उत्तम प्रकार का कोक बनता है। और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं चाइना में उनको कोल सप्लाई होता है। उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की औद्योगिक उन्नति के उच्च स्तर का आधार कोयला ही था। ब्रिटेन के कोयले के खानों में उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला है तथा उनकी स्थिति उत्तम है। वे प्राय जो कोयला है देश भर में जो बेल्ट जो माइंस हैं पूरे देश भर में फैली हैं। ब्रिटेन में निर्माण उद्योगों के केंद्रों की स्थापना कोयला क्षेत्र के समीप हुई थी और अभी भी कुछ एरियाज़ में ऐसा है। हालांकि अब विद्युत शक्ति के उपयोग से कोयले का जो आकर्षण है उसका प्रभाव इतना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो लोकेशन है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की कोल माइंस के आसपास है। ब्रिटेन में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में जितने भी कई निर्माण उद्योगों की स्थापना हुई है। जैसे लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना, यॉर्कशायर में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित हुए हैं। डर्बीशायर क्षेत्र में लॉ इस्पात की मशीनों का निर्माण के उद्योग स्थापित हुए हैं। मिड्सलैंड में यंत्र निर्माण उद्योग स्थापित हुए हैं। अन्य उद्योग भी सभी क्षेत्रों में पनपते रहते हैं। कोयले की खानें समुद्र के पास ही हैं। कोई भी खान बंदरगाह से 28 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर दूर नहीं है। ब्रिटेन के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पिनाइन समूह का। पिनाइन पर्वत के दोनों ढालों पर कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण को नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र तथा यॉर्कशायर नॉटिंघमशायर क्षेत्र मुख्य हैं। पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण को कम्बरलैंड तथा लंकाशायर दो मुख्य क्षेत्र हैं। पिनाइन के दक्षिण में मिडलैंड मैदान में कई छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे वारविकशायर, लिसेस्टरशायर, स्टेफोर्डशायर। ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें कोयला मिलता है। लंकाशायर क्षेत्र मर्सी नदी के समीप है और ये सूती वस्त्र उद्योगों के लिए बहुत फेमस है। यॉर्क, डर्बी, नॉटिंघमशायर क्षेत्र जो है वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और ये दक्षिण पिनाइन के पूर्वी ढालों में स्थित हैं। यहाँ ब्रिटेन का 33% कोयला उत्पादन होता है। फिर है नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र। यहाँ पर भी उत्तम प्रकार का कोयला मिलता है और ये क्षेत्र पिनाइन पर्वत के पूर्व में स्थित है और यहाँ पर पास ही क्लीवलैंड की लोहे की खानें हैं, इसलिए यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। न्यू कैसल केंद्र से कोयला निर्यात भी किया जाता है। यहाँ के जो न्यू कैसल नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र में जो न्यू कैसल क्षेत्र है वहाँ से कोयला दूसरे एरियाज़ को निर्यात भी किया जाता है। फिर आता है मिडलैंड क्षेत्र। इस क्षेत्र की खानें अपेक्षाकृत गहरी हैं तथा यहाँ के कोयले का उपयोग बर्मिंघम प्रदेश में होता है। उसके बाद है उत्तरी स्टैफोर्डशायर क्षेत्र। यह क्षेत्र पिनाइन पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर स्थित है। यहाँ रासायनिक निर्माण उद्योग स्थापित है और जो पॉटरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी स्थापित है। फिर है दक्षिणी स्टैफोर्डशायर क्षेत्र। बर्मिंघम के उत्तर से लेकर स्टैफोर्ड के भीतर तक यह क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ कोयला, लोहा तथा इस्पात उद्योग
के काम आता है। यानी जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ उनमें इस दक्षिणी स्टैफोर्डशायर क्षेत्र का कोयला यूज़ होता है। उसके बाद है वारविकशायर क्षेत्र। यहाँ पर बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। और उसके बाद है उत्तरी वेल्स क्षेत्र। यहाँ पर भी कुछ अच्छी अमाउंट में कोल मिलता है उत्तरी वेल्स क्षेत्र में। फिर आता है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र। ये क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ पर एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला मिलता है। फिर है ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र। यहाँ अधिकतर जो कोयला है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और जलपोत निर्माण के काम में आता है। उसके बाद है तटीय क्षेत्र। यहाँ देखिए ये जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें कम्बरलैंड जो कोयला क्षेत्र है वो बहुत फेमस है और अधिकतर कोयला इस तटीय क्षेत्र का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है स्कॉटिश प्रदेश के कोयला क्षेत्र। देखिए स्कॉटलैंड कोयला क्षेत्र से ग्रेट ब्रिटेन का लगभग 1/9 कोयला प्राप्त होता है। यह क्षेत्र पश्चिम में क्लाइड नदी की घाटी के समीप है। ग्लासगो यहाँ का मुख्य केंद्र है। पूर्व में डंडी का कोयला क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। स्कॉटलैंड का अधिकांश कोयला मध्यवर्ती निम्न क्षेत्रों से निकाला जाता है। इस क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया, जैसे आयरशायर क्षेत्र, लैनार्कशायर क्षेत्र, लोथियन क्षेत्र, फाइवशायर क्षेत्र। तो और इन सारे क्षेत्रों में हमें कोयले की जो खानें हैं वो मौजूद हैं। अब आगे हम चलते हैं फ्रांस की ओर। देखिए फ्रांस में भी कोयले की विस्तृत पेटी है और फ्रांस के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर बेल्जियम नीदरलैंड में होती हुई या जर्मनी के रूहर क्षेत्र तक ये पूरी बेल्ट फैली हुई है। इस पे बेस्ट क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला मिलता है। तो फ्रांस की जो कोयला पेटी है वो फ्रांस के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर बेल्जियम नीदरलैंड होती हुई जर्मनी के रूहर क्षेत्र तक विस्तृत है और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का बिटुमिनस कोल मिलता है। फ्रांस के मुख्य कोयला खाने जो हैं वो 4 क्षेत्रों में हैं और वो है नॉर्थ, पास दी कैले, लॉरेन और ली क्रूयोजोत और सेंट एथिने। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, फ्रांस की कोयला खाने 4 क्षेत्रों में है, नॉर्थ, पास दी कैले, लॉरेन, फ्रांस के मध्यवर्ती पठार में ली क्रूयोजोत और सेंट एथिने। ये मुख्य खाने हैं फ्रांस की। ये जो फ्रांस का जो कोयला है बेसिकली मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें काफ़ी यूज़ हो रहा है। बेल्जियम नीदरलैंड की बात करें तो बेल्जियम नीदरलैंड में भी बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिल रहा है और जो बेल्ट है वो फ्रांस से यहाँ पर होता हुआ आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की। देखिए द्वितीय महायुद्ध जो था उससे पूर्व संयुक्त जर्मनी के 4 मुख्य कोयला क्षेत्र थे, रूहर, सार, सैक्सनी और साइलेशिया। लेकिन महायुद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन होने पर रूहर क्षेत्र पश्चिमी जर्मनी में रहा और सार का कुछ भाग पश्चिमी जर्मनी से फ्रांस को प्राप्त हुआ। सैक्सनी का विशाल लिग्नाइट क्षेत्र पूर्वी जर्मनी के भाग में आया तथा साइलेशिया क्षेत्र पोलैंड और चेक एवं स्लोवाक गणराज्य को मिले। 1990 में फिर ये क्षेत्र जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो फिर वापस जर्मनी में सम्मिलित हो गए। जर्मनी में बिटुमिनस और लिग्नाइट दोनों प्रकार का कोयला है और यहाँ सर्वोत्तम जो कोयला है वो रूहर और सार बेसिन में मिलता है। जब देखिए हम रूहर क्षेत्र की बात करते हैं तो संसार का प्रमुख कोयला खनन और लौह इस्पात निर्माण के प्रदेशों में से रूहर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। रूहर की कोयला खानें संसार के सबसे बड़ी खानों में गिनी जाती हैं। यहाँ अनुमानतः है जो कोयले के जो भंडार हैं 21,370 करोड़ टन कोयले के भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। पश्चिमी जर्मनी समस्त कोयला उत्पादन का लगभग 75% जो उत्पादन है वो रूहर की खानों से होता है। पश्चिमी जर्मनी के यानी वेस्टर्न जर्मनी में जितना भी कोयला प्रोडक्शन होता है उसका 75% प्रोडक्शन जो है रूहर के माइन से आता है। रूहर क्षेत्र में उत्तम प्रकार का कोकिंग कोयला मिलता है। रूहर क्षेत्र वेस्टफेलिया प्रदेश में है। रूहर नदी के पूर्व और पश्चिम में फैले ये कोयला पेटी लगभग 35 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। रूहर नदी के उत्तर में एम्स्चेर नदी और लिप्पे नदी की घाटियों की नई कोयला खाने हैं जहाँ से कोयला उत्पादन होता है। यूरोप में लौह इस्पात निर्माण का जो मुख्य प्रदेश है, ये जो वाला एरिया है वो वेस्ट फेलिया है। उसके बाद सार तथा आचेन क्षेत्र, आखेन क्षेत्र जो है यहाँ पर भी कोयले के भंडार हैं और सार का कोयला
बिटुमिनस प्रकार का है। सार क्षेत्र का कोयला जर्मनी के स्थानीय उद्योगों में प्रयुक्त होने के अलावा पूर्वी फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों को भी निर्यात किया जाता है। पश्चिमी जर्मनी में भूरे लिग्नाइट कोयले के भी विशाल भंडार हैं जो कोलोन के पश्चिम में राइन प्रदेश में है। मुख्य भंडार बोन और कोलोन के समीप से लेकर पश्चिम में आखेन तक और उत्तर में नीदरलैंड की सीमा तक स्थित हैं। जर्मनी में लिग्नाइट का खनन और उपयोग अधिकतर विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। खानों के समीप ही शक्ति गृहों की स्थापना हो गई है। यहाँ से बिजली तथा गैस की सप्लाई जर्मनी के अन्य भागों में भी होती है। यूरोप में धातुकर्मी और रासायनिक उद्योगों में सबसे अधिक उन्नत देश जर्मनी है, जो अपने कोयले को देश में प्रयोग करने के अलावा कोकिंग कोयले की बड़ी मात्रा यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के देशों को निर्यात करता है। 1958 के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में अमेरिकी कोयले के बजाय जर्मनी का कोयला पहुंच रहा है। जर्मनी के कोयले का आयात करने वाले जो मुख्य देश हैं वो है फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और इटली। अगला जो है वो है जर्मनी का क्षेत्र है वो सैक्सनी क्षेत्र। पूर्वी जर्मनी में कोयला का मुख्य भंडार सैक्सनी में है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट का मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन, गैस उत्पादन, कृत्रिम पेट्रोल बनाने यानी जो सिंथेटिक पेट्रोल है उस निर्माण में और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। प्रमुख खाने सैक्सनी के हैं हल, मैग्डेनबर्ग, लिप्जिग, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। उसके बाद है पोलैंड। पोलैंड का स्थान यूरोप में कोयला भंडार और कोयला उत्पादन में अग्रणी देशों में है। पश्चिमी जर्मनी के रूहर क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान पोलैंड के साइलेशिया क्षेत्र की कोयला खानों का है। साइलेशिया कोयला क्षेत्र का बड़ा भाग पोलैंड में है और छोटा भाग चेक एवं स्लोवाक गण में है। साइलेशिया के बिटुमिनस कोयले का 80% पोलैंड में तथा 20% चेक और स्लोवाक गणराज्य में उत्पन्न होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पे मुख्य रूप से एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं भारत के कोयला क्षेत्रों की। देखिए, एशिया में कोयला भंडार उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत विश्व का चौथा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत का कोयला अधिकतर बिटुमिनस किस्म का है। कुछ एंथ्रासाइट कोयला भी यहाँ पर मिलता है और थोड़ी मात्रा में लिग्नाइट कोयला भी भारत में प्राप्त होता है। भारत में लगभग 12,000 करोड़ मीट्रिक टन बिटुमिनस कोयला है और लगभग 250 करोड़ टन लिग्नाइट कोयला है। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि 600 मीटर की गहराई तक भारत के कोयला भंडारों की राशि लगभग 11,950 करोड़ मीट्रिक टन है। भारत की कोयला पेटियां दो युगों की हैं, गोंडवाना कोयला युग और टर्शरी कोल। गोंडवाना ये पर्मो कार्बोनिफरस युग का है। ये गोंडवाना कोयला पेट जो है वो बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नदी बेसिनों में स्थित है। इसमें भारत का लगभग 98% कोयला भंडार है और ये विशेष रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। टर्शरी कोयला क्षेत्रों की हम बात करें भारत में तो ये असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में है और ये जो कोयला है मुख्य रूप से लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। अवस्थिति के विचार से गोंडवाना कोयला क्षेत्र में के मुख्य क्षेत्र 5 नदी घाटियों में है। पहला है दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र, इनको दामोदर श्रृंखला भी कहते हैं। मुख्य क्षेत्र में झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुर, गिरिडीह और रामगढ़ के हैं। ये खाने पश्चिमी बंगाल और झारखंड में हैं। भारत के उत्पादन का लगभग 85% कोयला दामोदर घाटी की खानों से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भारत के लौह इस्पात, उर्वरक, रासायनिक तथा यंत्र निर्माण उद्योगों के केंद्र स्थापित हैं। यह क्षेत्र भारत का रूहर क्षेत्र कहा जाता है। फिर है गोदावरी घाटी के कोयला क्षेत्र, यह आंध्र प्रदेश के सिंगरौली, तंदूर, वर्धा घाटी, महाराष्ट्र, नागपुर, यावतमाला इनमें। उसके बाद सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो नर्मदा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र हैं। फिर टर्शरी युगीन कोयला क्षेत्रों की हम बात करें तो असम में माकुम की नामदंगा लीडो, जयपुर और मिजर की लांगलोई, दिसोमा और नाम्बोर खाने हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की खाने मौजूद हैं जहाँ से लिग्नाइट मिलता है। राजस्थान में बीकानेर की पलाना खान, बाड़मेर वाला जो एरिया है वहाँ से लिग्नाइट कोयला मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, महोगल, धनसाला, लड्डा, उंडवारा आदि खानों से लिग्नाइट कोयला मिल रहा है। तमिलनाडु में नेवेली का जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से लिग्नाइट कोयला मिलता है और जो नेवेली जो एरिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है लिग्नाइट कोल का।
पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कच्छ, सौराष्ट्र, बरकला, किवलोन, कनारा आदि की खाने भी मौजूद हैं। भारत में कोयले के वितरण की सबसे बड़ी असुविधा ये है कि यहाँ के खाने मुख्यतः केवल पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और 98% से भी अधिक वार्षिक उत्पादन गोंडवाना क्षेत्रों में हो रहा है। भारत के शेष भागों को कोयला पहुंचाने में परिवहन का जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है भारत में कोयला क्षेत्रों की। भारत के समस्त उत्पादन का लगभग 80% भाग बिहार की झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज खानों से आता है। लिग्नाइट के उत्पादन में तमिलनाडु का जो नैवली क्षेत्र है वो प्रमुख है। अब हम बात करते हैं जापान के कोयला क्षेत्र की। देखिए, जापान के कोयला क्षेत्र छोटे छोटे और बिखरे हुए हैं, जिनसे देश की घरेलू मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जापान को संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कोयला मांगना पड़ता है, यानी इम्पोर्ट करना पड़ता है। जापान के मुख्य कोयला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्यूशू, दक्षिणी होन्शू तथा होक्काइडो हैं। क्यूशू के कोयला खानों के समीप लौह इस्पात के केंद्र स्थापित हो गए हैं। होक्काइडो के खानों में उच्च कोटि का बिटुमिनस मिलता है, लेकिन अन्य छोटी छोटी बिखरी खानों में निम्न कोटि का कोयला और लिग्नाइट कोयला मिलता है। उत्तम कोक क्वालिटी जो कोल है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर दक्षिण महाद्वीप के कोयला क्षेत्रों की हम बात करें तो देखिए, दक्षिणी महाद्वीप के कोयला के खाने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में हैं और यहाँ इस दक्षिणी महाद्वीप में संसार का 4% से भी कम कोयले के भंडार मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोयले का वितरण अच्छा है, लेकिन और थोड़ा थोड़ा हर प्रांत में कोयला मिलता है। मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में कोयला मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उनमें है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया मुख्य है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींस और क्वींसलैंड में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिल रहा है और विक्टोरिया जो एरिया है वहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिल रहा है। अफ्रीका की हम बात करते हैं तो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका संघ वहाँ पे कोयला मिलता है और दक्षिणी अफ्रीका संघ का लगभग 50% कोयला उत्पादन ट्रांसवाल की खानों से होता है और लगभग 35% कोयला उत्पादन नेटाल की खानों से होता है। कुछ उत्पादन ऑरेंज फ्री स्टेट की खानों से भी होता है। अफ्रीका का कोयला अधिकांशतः निम्न कोटि का है जो कोक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मिडलबर्ग और विटवैंक और वेरिनिंग की जो खाने हैं वहाँ पर धातु कर्मी कोयला मिलता है। रोडेशिया में वांकी खानों से भी कोयला निकाला जाता है। नाइजीरिया में एनुगु से भी कोयला निकाला जाता है। अल्जीरिया में कोलंब वेचर नामक खान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका। देखिए, साउथ अमेरिका में कोलंबिया, पेरू, चिली, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना में अल्प मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। कोलंबिया में बोगोटा के उत्तर पूर्व में तथा काउका घाटी में विशाल कोयले के भंडार स्थित हैं। चिली में कैंसेपियन के निकट एंडियन पठार पर लोटा तथा स्वागोर क्षेत्रों में हमें जो है कोयला मिलता है। तो ये मेन एरियाज़ थे पूरे वर्ल्ड के जहाँ पर हमें कोल मिलता है। हालांकि जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, यहाँ कोयला थोड़ा कम अमाउंट में मिलता है। बेसिकली हायर अमाउंट का जो कोयला है वो हमें यूएसए, रशिया, चाइना, ये मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन बहुत होता है।